हेलो स्टूडेंट्स, मैं रानी तिवारी रैंकर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। एग्ज़ाम को अब सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं और आशा करती हूँ कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आपके इसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को इजी बनाने के लिए मैं आपके लिए रोज़ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ। इसी सीरीज़ में आज मैं आपके लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। Find how many terms of an AP 7, 13, 19 must be taken so that the sum is 644. Means कि ये जो टर्म्स है ना, उसको फाइंड हाउ मेनी, इसमें कितने टर्म्स हैं जिसके सम 644 है। आइए देखते हैं पहले क्या है सॉल्यूशन। एपी क्या है? द एपी इज क्या है 7, 13, 19 दैट्स ठीक है। यहाँ से ए की वैल्यू क्या है? फर्स्ट टर्म मीन्स 7, डी की वैल्यू कितनी हो गई? तो 13 माइनस 7, सो कितनी हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर? 6। ठीक है, ये हो गया हमारे ए की वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू आ गई। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि कितना हम लोग लें, इसका मतलब हमें टोटल क्या निकालना है? एन की वैल्यू निकालनी है। तो लेट द नंबर ऑफ टर्म्स कि कितने पूरे टर्म्स हैं? बी एक्स है ना। तो ये कह रहा है बी एन ले लेते हैं, ठीक है ना, एन। तो ये कह रहा है कि जो एस एन है, मतलब कि इतना कितना, मतलब इसमें से टर्म्स लिया जाए जिसके सम 644 है। तो हम मान ले रहे हैं कि एस एन वो टर्म है जिसका सम 644 है। तो हम लोग एस एन की जगह क्या लिखेंगे? n/2 है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही होता है, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब एसएन क्या कह रहा है कि ये आना चाहिए, इसका मतलब है ये एसएन कितना है? 644 है। एन की वैल्यू हमें निकालनी ही है। ए की वैल्यू दे रखी है कितना? 7, और यहाँ पर भी n-1 और डी की वैल्यू दे रखा है कितना? 6। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 644 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n है ना, 14 प्लस n-1 6। इतना समझ में आ गया? अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। 644 इंटू 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 14n प्लस n² 6n² माइनस 6n। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आगे, अब यहाँ से सभी में 2 कॉमन है, तो ये कितना हो जाएगा? पहले इसमें से माइनस कर लेते हैं। 14 में से 6 गया तो बचेगा 8n प्लस 6n² है ना। इधर क्या बचेगा? 644 इंटू 2। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए 644 इंटू 2, यहाँ से 2 कॉमन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4n प्लस 3n² है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना। तो अब ये कितना हो जाएगा? 644 इज इक्वल्स टू 4n प्लस 3n²। ठीक है, अब देखिए सभी को एक तरफ ले जाते हैं, मतलब एक तरफ ही सभी सारी वैल्यूज है, तभी तो हमारा इक्वेशन बनेगा। तो 3n² प्लस 4n माइनस 644 इक्वल टू 0। अब देखिए 644 को किस तरीके से फैक्टराइज किया जाए कि माइनस करने पे 4 आए, है ना। तो देखते हैं 644 है ना, तो पहले 2 से ही कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 3 2 2। फिर से 2 से करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 81। फिर देखिए ये 23 से होगा, 23 से कितनी टाइम्स में? तो 7 7 14 16, यहाँ 16 होगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 160। ठीक है, मीन्स ये 23 से 7 टाइम्स में कटेगा, फिर ये 7 से 1 है ना। अब देखिए इसको किस तरीके से फैक्टराइज करें कि माइनस करने पे 4 आए, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा 23
ठीक है, और 2 यहाँ पे पहले इन सारे नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना होता है। इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 23, है ना। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो इसका पहले मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये 4 हो गया, है ना। अब इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 21 में जब 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और हो जाएगा 4 42। इट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वाले वैल्यू पे 46 माइनस 42 एन इज माइनस 644 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 3n स्क्वायर प्लस 46n माइनस 42n माइनस 644 इक्वल टू 0, है ना। अब ये कंप्लीट वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि हमें n की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से पहले n कॉमन है तो क्या होगा 3n प्लस 46, है ना। फिर यहाँ से 14 कॉमन हो गया तो यहाँ पे भी क्या बचेगा 3n प्लस 46 इक्वल टू 0, है ना। तो हो जाएगा n माइनस 14 और 3n प्लस 46 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से n माइनस 14 हो गया इक्वल टू 0, है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा 3n प्लस 46 इक्वल टू 0, तो 3n इज इक्वल टू माइनस 46, तो n की वैल्यू कितनी है माइनस 46 अपॉन 3, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि n की वैल्यू ना तो नेगेटिव होती है और ना तो फ्रैक्शन में होती है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। इट मीन्स ऐसे 17 टर्म्स होंगे जिनका सम कितना होगा 644 होगा। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, बट मैं फिर से आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। देखिए एक एपी दिया हुआ है, तो फाइंड हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, ये एपी दिया हुआ है कि उसका सम 644 है, ठीक है। तो एपी क्या है 7 13 19 ये दिया हुआ है, जिसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है कितना 7, एंड डी की वैल्यू क्या है 7 13 में से 6 7 को माइनस करेंगे तो ये 6 आ गई। अब हम मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो n है, ठीक है। तो Sn कितना दिया हुआ था कि 644 है, मतलब कि जिनको सबको सम कर रहे हैं तो 644 आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सभी की वैल्यूज रख लेंगे, है ना। जैसे a की वैल्यू रख लेंगे, d की वैल्यू रख लेंगे। अब देखेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 644 आएगा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगी n, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू हो गई 6। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें तो मतलब कर सकते हैं लेकिन हम कर नहीं रहे क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन होगा तो उसको कट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 644 हो गया इक्वल टू, है ना, 644 इक्वल टू 4n प्लस 3n स्क्वायर, सभी को एक साइड लेकर आएंगे। फिर उसके बाद 644 को इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, पहले तो 644 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे कि माइनस करने पे 4 आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 46 का जब 42 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू 4 आएगी, तो हम लोग क्या करेंगे वही वैल्यू इसको रखेंगे, कॉमन लेंगे, 2 वैल्यूज आएंगी क्योंकि यहाँ पे क्या है n की वैल्यू की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना है, 2 वैल्यूज आएंगे, एक एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव में है और नंबर्स टर्म्स जो होते हैं वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होते, इसलिए हम लोग पॉजिटिव वाला टर्म लेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 14 टर्म्स, है ना, देयर आर 14 टर्म्स so that sum is 644। इट मीन्स कि 14 टर्म्स होंगे जिसका सम कितना होगा 644 होगा। आइए इसको पहले हम लोग, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझिए और कोशिश कीजिए कि आप खुद से करें, क्योंकि अब एग्जाम आ गया है, अब देख कर करने वाली बातें ज़रूरी नहीं है, तो इसीलिए पहले इसको देख लीजिए, इसको खुद से ट्राई कीजिए, है ना। नहीं समझ में आए कमेंट कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, हमारे फेसबुक चैनल पे, कहीं भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अब हम लोग दूसरी वीडियो देखेंगे।
आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये भी हमने एपी से लिया है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम से मैंने एक्सट्रैक्ट किया, मतलब एग्जाम के ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, सॉल्व क्वेश्चन पेपर से, अनसॉल्व क्वेश्चन सभी से एक्सट्रैक्ट करके मैं आपके सामने ये रख रही हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जाने से पहले इन सारे क्वेश्चंस को देख कर करके ही जाइएगा, क्योंकि अब जो मैं यहाँ पे एपी बता रही हूँ उससे बाहर में एपी के क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे। तो जितने मैंने अभी तक एपी के क्वेश्चंस बनाए उन सभी को देख लीजिए। इसके बाद मैं अभी अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि परसों मीन्स 13 फरवरी को मेरा एक लाइव सेशन रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें मैं आपके लिए 35 से ऊपर ट्रिग्नोमेट्रीज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ। आप जब उसको करोगे और देखोगे तो जानोगे कि हाँ सच में उस जो मैंने सेशन लिया है उसके बाहर से एक भी क्वेश्चंस नहीं है। तो आप उस सेशन को ज़रूर लीजिएगा। 8 PM पे मेरे साथ 13 तारीख को ज़रूर लाइव रहिएगा। तो आइए पहले ये कुछ इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है कि द 5th टर्म ऑफ एन एपी इज 13 एंड द 9th टर्म इज 25। फाइंड द एपी एंड द सम ऑफ इट्स 15 टर्म, है ना। जो 5th टर्म है एपी का वो 13 है, तो एंड 9th टर्म जो है वो 15 है। तो पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए। फर्स्ट टर्म को हम लोग मान लेते हैं ए है, एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी मान लेते हैं। तो इस अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो हमारा 5th टर्म है तो A5 है ना, बहुत इजी तरीके से हमें करना है। 5th बस पढ़ना है और उस वैल्यू को पुट करते जाना है। 5th टर्म क्या है 13 एंड 9th टर्म इज 25, तो मीन्स A9 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। यही चीज दिया है ना। अब देखिए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 13, है ना। यहाँ पे A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। अब ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो फिर क्या होगा, A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 25, A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 13। माइनस करेंगे, ये कट जाएंगे, 8 में से 4 गया तो 4D इज इक्वल्स टू 25 में से 13 गया तो 12, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/4, है ना। तो D की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, ठीक है। इतना तो आ गया सिंपली तरीके से। अब हम D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या फिर सेकंड में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे A प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 13, तो A प्लस 12 इज इक्वल्स टू 13, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 माइनस 12, तो A की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमारा AP कैसे होगा, देन AP विल बी, AP कैसे होगा, AP विल बी, है ना। ये कैसे होगा देखिए, तो AP कैसे बनता है, A फिर A प्लस D, A प्लस 2D ऐसे बनता है। तो A मतलब फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, ये 1 अच्छे से लिख देते हैं, 1 फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड क्या है 3 प्लस 1 4, फिर 7, फिर 10 और ऐसे हमारा AP हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्या है हमें निकालना है इसमें, पहले तो हम लोगों ने पहला टैकल था कि AP निकालना है जो कि निकल गया है। अब हमें दूसरा क्या करना है कि 15 जो टर्म्स है उनका सम निकालना है, मतलब S15 निकालना है, ठीक है ना। तो S15 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, SN की वैल्यू क्या होती है, SN होता है n/2, ठीक है, 2A प्लस n माइनस 1D, है ना, यही होता है, ठीक है। अब देखिए तो ये किसकी वैल्यू होगी, S15 इज इक्वल्स टू
15/2 है ना, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है ना, प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1 तो 14 और d की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 15/2 है ना, ये हो जाएगा 2 प्लस 42, ठीक है, ये हो गया 2 प्लस 42 होगा ना 42, तो ये कितना हो जाएगा 15/2 इंटू 44 है ना, तो ये 22 से कट गया। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 330 आंसर। ये हो जाएगा क्या हमारा S15 है ना, ये हो गया S15, ये हो गई हमारी ए की वैल्यू है ना, और ये हो गई हमारी डी की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या था, फिर से देख लेते हैं। कह रहा था कि फर्स्ट टर्म फिफ्थ टर्म दिया हुआ है ए 13 एंड 9 टर्म दिया हुआ है 15, और जो सम है 15 टर्म्स का वो कितना दिया हुआ है हमें फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग ए फर्स्ट टर्म को ए मान लेंगे, कॉमन डिफरेंस को डी मान लेंगे। अब क्या करेंगे, A5 13 दिया, A9 25 दिया। अब इन सब वैल्यूज को रखेंगे और यहाँ से हम लोग डी की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे रखे, अब दोनों को माइनस किए, डी की वैल्यू निकाल लिए, फिर उसके बाद ए की वैल्यू निकाल लिए। अब दोनों वैल्यूज की हेल्प से हम लोग एपी बना लिए। अब कह रहा है क्या कि हमें S15 मतलब जो पहले से लेकर 15 तक के टर्म है उनका सम फाइंड कीजिए। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या था, S15 हमने निकाला, S15 हमारी वैल्यू कितनी है 330। बहुत सिंपल तरीके से, बस आपको एक रीडिंग अच्छे से आनी चाहिए। आपने रीडिंग किया, इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैप किया और आंसर आपके सामने, ठीक है। तो इसी तरीके से सिंपल तरीके से आपको करना है, एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं डरना है। और हमारे साथ 13 तारीख को 8 बजे लाइव ज़रूर आना है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।